शुरू हुई हाँ वो तो कटी जाएगी उसमें से आगे का सीन निकाल दें कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है अभी तो मैं आ ही रहा हूँ। चलो ठीक है अब मैं आ गया सर। चलिए अब आ गया। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं आपकी हिंदी का एक चैप्टर। ये आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई या इनके अलावा होमगार्ड जैसी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपना अच्छा मार्जिन देता है। इस चैप्टर का नाम है आपका जो वर्णमाला। वर्णमाला है किस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इस पर किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन पर हम जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला की। ये आपका है वर्णमाला, दिख रहा है? बस ऐसे ही बता देना, सारा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वर्णमाला वर्णमाला अगर हम बात करेंगे तो जो वर्णों का एक तो समूह है उसको बोलेंगे वर्णों की माला। अगर हम बात करते हैं हमारे पास वर्ण क्या होता है, तो वर्ण नॉर्मली लोग जो जानते हैं क्या कहते हैं, हम भी कहते हैं आप सभी कहते हैं कि वर्णों को हम लोग कहते हैं वैसे कि जो स्वर हमारे हैं और जो हमारे होते हैं व्यंजन, एक हमारा स्वर और एक होता है व्यंजन। हम लोग कहते हैं मोस्टली कि ये हमारा एक अक्षर होता है, कहते हैं। लेकिन एक बात सोचिए कि जैसे कि हमने आपसे कहा अक्षर और व्यंजन और स्वर हमें देखना है। और अगर हम बात करें किसी भी व्यंजन की तो व्यंजन देखने में कुछ यूँ होता है, जब तक उस पर मात्रा नहीं लगेगी तब तक वो कोई भी पूर्ण अक्षर नहीं बन सकता। जैसे हमने वो लिखा ख ग घ, अगर हमने कहीं पे इस तरह से लिख दिया क, इसका अर्थ ये है कि क प्लस अ तभी मिलके बना है क, यानी कि ये हमारा है स्वर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं, मैं एक बार आपको बता दूं। तो ये आपका होता है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, छोटी है, बड़ी है, छोटा हो, बड़ा हो। और आपका ये अक्षर भी आपने लिखे हुए देखे हो इन्हीं के साथ। देखिए अगर हम इसकी क्वालिटी बताएं आपको तो ये अपने आप में ये एक अनुनासिक स्वर है। ये अनुनासिक, इसको अनुनासिक बोलते हैं। ये नाक के स्वर से बोला जाता है। और ये जो अक्षर है ये आपका विसर्ग, स्वर विसर्ग का संयोजन है। बाकी ये जो अक्षर बचे आपके पास ये हिंदी वर्णमाला में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आपके कहलाते हैं स्वर। इतनी बात आपके शायद समझ में आ गई। मैं पूछता हूँ हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो कितने वर्ण हैं आपका पहला प्रश्न रहता है कि सर 52। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 53 हो, 53 आपको एक आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें एक नया वर्ड इस तरह का है तो जोड़ दिया गया है। इसका संयोजन करके 53 है, अन्यथा की स्थिति में 52 अक्षर है। चलिए अगर हम बात करते हैं व्यंजनों की तो आप व्यंजन देख लीजिए कि व्यंजनों की शुरुआत आपकी होती है क से
अब जैसे हम लोगों ने एक वर्ग बना लिए, अलग अलग वर्ग बना लिए हमने, जैसे क ख ग घ ङ, ये हमने रात को ही वैसे बताया था हम लोगों को, क ख ग। फिर आपका आता है च वर्ग, च छ ज झ ङ। फिर आपका आता है चूलियाँ, टा टमाटर, ट ठ ड ढ। फिर आपका आता है ता थ द ध और न। फिर आपका आता है पा फ ब भ और न। ये आपके होते हैं 5 वर्ग। ये वर्ग का नेता अक्षर कहलाता है, यानी अगर हम कहते हैं कि इनको हम लोग बोलते हैं, इन अक्षरों को बोलना, ये आपका का वर्ग है, ये आपका चा वर्ग है, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग और पा वर्ग है ना, क ख ग घ ङ। अगर क वर्ग की बात करें तो 5 अक्षर आ जाएंगे, चा वर्ग की बात करेंगे तो 5 अक्षर आ जाएंगे, ट वर्ग की। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितने अक्षर हो गए हमारे पास, ये हमारे पास अक्षर हो गए 25। ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखते हो, इसके अलावा आप लोग देखोगे तो य र ल व, य र ल हमने देखा होगा, ये है, ये भी अक्षर होते हैं। ये अक्षर कौन से वाले अक्षर होते हैं? इन अक्षरों को कौन से वाले अक्षर बोलते हैं? इन अक्षरों को अंतस्थ व्यंजन। बहुत बढ़िया। इन्हें कौन से वाले बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। ये 4 होते हैं। कितने होते हैं संख्या में? 4। यानी 25 + 4 ये हो गया। ठीक है। अब आपके आते हैं ह श स। ठीक है। ये हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये भी अपने आप में कितने होते हैं? 4। यानी ये वाले 4 भी इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है। 4 आपने ऐड कर दिए। फिर आपके होते हैं इसके बाद में, इधर दिख रहा है इसमें? इधर नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, इधर तो आ रहा होगा। यस सर। ठीक है। इसके यहाँ भी आ रहा होगा इसमें? हाँ, या तो ये पूरा आ रहा है। ठीक है। तो इसके बाद में आपके आते हैं, इनको बोलते हैं संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि बोलो। क्षेत्र, ज्ञ। ये आपके संयुक्त व्यंजन है। एक और आता है, और एक और आता है स्रवण वाला। सॉरी, 4 ये भी अपने आप कितने हैं? 4। अब तक हमारे पास टोटल मिला के कितने हो गए काउंट करें। ये आपके पास 25 हो गए, ये 4 29 हो गए, और ये 4 आपके 33 हो गए, और ये 4 आपके 37 हो गए। 37 के बाद में आपके ये 2 होते हैं 39 हो गए, 39 के बाद में 11 हो गया, 39 के 11 होते हैं 50। अब आपके पास 2 अक्षर होने चाहिए जो होते हैं द्विगुण। द्विगुण बोलते हैं या हमें बोलते हैं उच्च व्यंजन। ये भी अपने आप में 2 हैं। एक है आपके ढक्कन। ठीक है। ये अभी आपके पास 2 ये हो गए, तो अब आप जोड़ देंगे इसे। देखिए 25 आपके पास वर्ग वाले हो गए, 4 आपके पास अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 आपके पास ऊष्म व्यंजन हो गए, 4 आपके पास संयुक्त व्यंजन हो गए, 2 आपके पास द्विगुणित हो गए, 2 आपके पास अनुनासिक हो गए, सॉरी 1 अनुनासिक और 1 आपका विसर्ग, और आपका 11 आपके पास व्यंजन स्वर। इन दोनों
दोनों को हम लोग अयोग वाहन बोलते हैं। अयोग वाहन, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखेंगे हमारा जोड़ेंगे टोटल मिला के 11 और 13 25 38 4 42 42 और आपके 10 होते हैं 52। और अगर इस लुंठित को भी जोड़ देंगे तो हो जाएंगे बड़ वाला। आपके समझ में आ गई अभी। अगर हम इनकी बात करें कि ये वाले जो वर्ण हैं कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, है ना, तो कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं ये आप नॉर्मली वैसे याद रखते होंगे, और नॉर्मली इसके लिए लोग ट्रिक वगैरह बना लेते हैं, है ना। आपको वो ट्रिक याद होगी, याद है? कौन सी है यार? चल तो वो ट्रिक देख लीजिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे ट्रिकों को बहुत कर रहा जमाना है। देखिए जैसे कि आपने एक गाड़ी का नाम सुना होगा KTM। कोई व्यक्ति अपने पापा से कह रहा है KTM दो, यानी कि पापा मुझे KTM दिलवाना। समझ आ गया कि नहीं है? K for कंट होता है, क्या होता है? दिखाई दे रहा है इसमें करता है? K for होता है कंट, यानी कि कंठ, ठीक है। ये अक्षर जितने इस लाइन में आ रहे हैं वो सब अब किससे बोले जाते हैं? कंठ से। बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत? इसमें आपका छोटा आ और जोड़ देना और बड़ा आ जोड़ देना। बात समझ में आएगी मेरी? है? फिर आपका आता है तालु। तालु तालु में देखो चाचैया, छाछैया, जाजैया, जाजैया, चुनैया और या से यैया और सा से सैया, ये सब तालु से बोले जाते हैं। क्लियर है? क्या हो गया इसमें आप छोटी और बड़ी बात समझ आ रही है? yes. कि नहीं आ रही चीज़? बता देना अगर समझ नहीं आ रही हो तो। है? अगर मैं इसमें मूर्धा से पूछूं आपसे, मूर्धा से कौन से अक्षर बोले जाते हैं? तो सा से सटवोड़, रा से रैया, इ से इया, तो पहना ढैया, 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 ठीक है। ये सब हो गए आपके, ठीक है। डी फॉर होता है आपका दंत, दंत माने दांत, ठीक है। तो ये आपके दांत, ये दांत से बोले जाने वाले हैं। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? हाँ, ये आपके ओ माने उत्तर ओष्ठ, फिर जा में फट जाते हैं और वही बात ओष्ठ, ठीक है। ये बोलो बात समझ में आएगी? कोई दिक्कत है भी? क्या हो गया? उसका ट्राई गया? हाँ सर, ब्राइटनेस कम पड़ती होती है जब फेस आप सामने करते हो तो एकदम बढ़ जाती है और फिर नॉर्मल हो जाती है। अच्छा दिख रहा है वैसे प्रॉपर? चलो ठीक है भैया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। बाकी ये चीज़ें बची हैं, ये हम लोग अगली वाली वीडियो में बनाएंगे। उससे पहले आपको वीडियो देखनी पड़ेगी अगली वाली, अगर ये करना है तो उसको बंद कर दो। मैं कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं।